हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम सेट्स पढ़ रहे थे, है ना। तो सेट्स में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इस पे ऑपरेशंस और इस तरह पे जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने ऑलमोस्ट देख लिए थे। तो नेक्स्ट जो चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो हमारा आगे बेटा वो हमें पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा एंड इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं जेईई मेंस वगैरह में भी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर है ये चीज, तो उस पर बात करते हैं सबसे पहले। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज NA and number of elements in set B is NB। ठीक है, तो हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सपोज ये वेन डायग्राम है अपना, है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। दो सेट है बेटा, एक है सेट A एंड दिस इज द सेट। ठीक है भाई, अब देखो जो एरियाज हैं अलग अलग, पहले अपन उनका मीनिंग समझते हैं, है ना। तो जैसे मान लो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एग्जैक्टली ए ना, या मतलब ओनली ए। मतलब इस एरिया के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, देखो ए तो पूरा ये सर्कल है, तो कुछ एलिमेंट इसके यहां होंगे, कुछ यहां होंगे। तो जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे, ये वाले, इनको हम बोलेंगे जो ओनली ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो इधर वाला एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ओनली बी, जो सिर्फ बी में प्रेजेंट है, ए में नहीं है। और जो ये बीच वाले एलिमेंट्स होंगे, ये आपको पता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी है, इट मींस प्रेजेंट इन ए एंड बी बोथ। ठीक है, मतलब यहां जो एलिमेंट्स होंगे वो ओनली बी में है, यहां जो एलिमेंट्स है वो ओनली ए में है, और जो बीच में एलिमेंट्स है वो ए एंड बी बोथ में है। ये समझ में आता है। और जो बाहर रह गए, मतलब जो दोनों ही सर्कल्स में नहीं है बट रेक्टेंगल के अंदर है, तो नाइदर इन ए नॉर इन बी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ना तो ए में है एंड ना ही बी में है, ए बार एंड बी बार। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। तो अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा ये वाले एलिमेंट्स जो है ना, यहाँ वाले, इनको मैंने बोल दिया सपोज ये ए है, और जो बी में है वो सिर्फ बी है, और जो बीच में है दोनों में वो सी है। वो ए है, ये बी है, और जो दोनों के बीच में है वो हमारे सपोज सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, अगर हम बात करें एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको दोबारा से देखें, ए यूनियन बी का मतलब है ये वाला पूरा रीजन। सारी चीज वेन डायग्राम से समझनी है अपन को, है ना। फॉर्मूले भी हम सारे नहीं याद रखेंगे, एक आधी याद रखेंगे, बाकी वेन डायग्राम से सब हो जाएगा। अदरवाइज तो कितने मर्जी फॉर्मूले इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं, आप धीरे धीरे देखें समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो ये पूरे रीजन में कौन कौन से एलिमेंट है, ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं और सी वाले भी हैं। ये ए वाले, ये बी वाले, ये सी वाले, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए प्लस सी प्लस यही बोलेंगे। ठीक, ये अपने टोटल एलिमेंट है। लेकिन अगर हम इसका फॉर्मूला इसके टर्म्स में चाहते हैं, तो देखो Na का मतलब क्या हो गया, ए के अंदर एलिमेंट कौन है, वो है ए प्लस सी, और बी के एलिमेंट कौन है, बी प्लस सी, और ए यूनियन में है ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर बेटा मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं ए यूनियन बी का Na के टर्म्स में, तो मैं लिखूंगा Na प्लस Nb। लेकिन अब ध्यान से देखो, Na में हमने क्या करा, a प्लस सी करा, इनमें में भी b प्लस सी करा, सी हमने क्या करा, दो बार जोड़ दिया। कॉमन जो पोर्शन है ये वाला बेटा, ये मैंने a के हिस्से में भी जोड़ दिया, b के हिस्से में भी जोड़ दिया। a यूनियन b में तो एक ही बार काउंट होगा ना, दो बार तो काउंट नहीं होगा। इट मींस मैंने ये एक बार फालतू जोड़ दिए। तो एक बार जो फालतू जोड़ दिए उसको काउंटर करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस सी करूंगा। सी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए
इंटरसेक्शन। तो ये अपना फॉर्मूला निकल के आता है जिसको आपको याद रखना है ना, यू आर सपोज टू बी रिमेंबर इट, ठीक है। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें एक स्पेशल केस है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो मैं ये बोल सकता हूं दैट इज ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बेटा क्या हो जाएंगे 0। ए इंटरसेक्शन बी तो 5 सेट है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हम यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन ए प्लस, ये कब है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, सही है। तो ए यूनियन बी में ये फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए और बी जब डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे तो उसका फॉर्मूला है ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब फॉर्मूले बनाने में इसमें कितने भी बनाए जा सकते हैं, सपोज मान लो ये जैसे नंबर 1 हो गया है ना, ये नंबर 2 हो गया। आप तो थ्योरी समझे, जैसे मान लो मैंने इसमें कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए, तो ओनली इन ए को आप क्या लिख सकते हो कि ये पूरा ए में से ये सी हटा दो तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेंगे, मतलब सिंबॉलिकली तो ये ए के बराबर है, लेकिन हमें ए अलग से नहीं पता, हमें तो एन ए और एन बी के टर्म्स में इंफॉर्मेशन है। तो मैं इसको बेटा ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी के बराबर होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में से आप हटा दो जो ए और बी में कॉमन है, ए में से वो हटा दो जो ए और बी में कॉमन है, वो किस में एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। दो सेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ ए और एन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं एन बी माइनस ए की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बेटा, बी में से आप कॉमन वाले हटा दो, सही है, ठीक, ठीक है। फॉर्मूला लिखने हो तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैं बोलूं एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम ये सारे रटेंगे नहीं, हम तो सारा कुछ वेन डायग्राम से देखना है। जैसे आपने जैसे ये देखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का एरिया, बाहर का एरिया मतलब ये वाला, यहां पर कौन से एलिमेंट होंगे, तो टोटल में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, लिख सकते हो आप, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह हमें सारे रटने नहीं है, हमें तो बस ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या, हमें रीजन की पहचान होनी चाहिए। जैसे दो सेट्स की बात करें तो दिस इज द रीजन वेयर ओनली ए इज, दिस इज द रीजन वेयर ओनली बी इज देयर, दिस रीजन व्हिच इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी, सो दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी सेट्स, एंड आउटर में जो है नाइदर ए में नॉर बी में। जो पूछा है आप सारा कुछ वेन डायग्राम बना के कर लो, हमें इतने सारे ऐसे अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इसको ऐसे निकाल, बुक्स में आप देखोगे क्वेश्चंस वगैरह तो ऐसे फॉर्मूलेज वगैरह लगाए होंगे, तो बच्चे के स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ क्या है ना, तो इतने झंझट में पढ़ना ही नहीं है अपन को, तो बस ये ध्यान रखना है कि ये इसके बराबर होता है, डिसजॉइंट है तो ये इसके बराबर होता है, बाकी वेन डायग्राम से जो आपसे पूछे है आप उसकी बात कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब अपन 3 सेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मान लो 3 सेट्स की बात करें, फॉर 3 सेट्स,
तो जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे रखा है इन सेट ए इज Na, number of elements in set B is Nb and number of element in set C is Nc. सपोज आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं, जैसे मान लो वेन डायग्राम को समझते हैं। ये आपको वेन डायग्राम है, ठीक है। दूसरा ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये आपके तीन सेट दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, ठीक है। अब पहले मैं रीजन समझा देता हूं आपको, फिर अपन फॉर्मूलेबाजी कर लेंगे। तो पहले तो आप ये देखें कि ये जो रीजन है ये वाला, इसको मैं ये बोल सकता हूं ओनली ए, ओनली ए इज देयर, बोल सकते हैं। ऐसे ही ये जो रीजन है ये है आपका ओनली बी, और नीचे वाला है ओनली सी, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला सिर्फ इतना, जिसमें ए और बी है पर सी नहीं है, ठीक है। ओनली ए मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इसको कि ए है बट बी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी भी नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सी है, ए नहीं है और बी नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बी है बट ए नहीं है और इंटरसेक्शन सी भी नहीं है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ए है, बी है पर सी नहीं है। वर्बली बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी प्रेजेंट है, बाकी नहीं है। ऐसी जो ये वाला रीजन है, ये वाला बेटा, ठीक है, इसमें कौन कौन है, ए है, सी है, दोनों का कॉमन है, बट बी वाला हिस्सा काट दिया है, तो ओनली ए एंड सी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए है, सी है पर बी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाला रीजन होगा बेटा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ओनली बी एंड सी प्रेजेंट है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट्स में कि ए नहीं है पर बी है एंड सी है, समझ गए। और जो ये है बीच वाला छोटा सा पोर्शन, ये क्या है, ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट, दैट इज कि ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। समझ में आ रहा है आपको कि अगर मैं रीजंस की बात करूं तो ये है सिर्फ ए वाला जिसमें बी सी नहीं है, ये सिर्फ बी जिसमें ए और सी नहीं है, नीचे वाला है सिर्फ सी जिसमें ए और बी नहीं है, ये ऊपर वाला है जिसमें ए और बी है पर सी नहीं है, ये जो है इधर वाला उसमें ए और सी है पर बी नहीं है, ये है ए बी और सी है पर ए नहीं है, बीच वाला है जो तीनों है, ठीक है। तो ये तो रीजंस की पहचान होगी। जैसे मान लो अगर मैं इनको नाम भी दूं, तो जैसे ये है, मान लो मैंने बोल दिया ए, ये बोल दिया सपोज बी, ये बोल दिया सपोज सी, ठीक है। इधर वालों को बोल दिया मैंने सपोज डी, इधर वालों को बोल दिया मैंने सपोज ई, और इधर वालों को बोल दिया मैंने सपोज एफ, और इसको बोल दिया जी, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अकेले ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल ए, अकेले बी में है वो स्मॉल बी, अकेले सी में है जो सिर्फ स्मॉल सी, जो ए और बी में है पर सी में नहीं है तो वो डी, जो बी और सी में है पर ए में नहीं है वो है ई, जो ए और सी में है पर बी में नहीं है वो है एफ, और जो तीनों में है वो है जी। इस तरह से आप पहचान सकते हो। तो सबसे पहले अपन इसकी जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसकी बात कर लेते हैं, जो हमें याद भी रखना है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर बात करें तो यहां से देखेंगे तो ये तो बस ये बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनके टर्म्स में होगी, तो इनके टर्म्स में अगर बात करना चाहें तो आप ये समझे यार कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अगर मैं करता हूं तो मैंने ये पूरा गोला जोड़ दिया, मतलब a प्लस डी प्लस एफ प्लस जी जोड़ दिया। फिर अगर मैंने इसमें b जोड़ दिया तो b प्लस ई प्लस डी प्लस जी जोड़ दिया। फिर मैंने ये नीचे वाला गोला जोड़ दिया, मतलब c प्लस एफ प्लस जी प्लस ई जोड़ दिया। अब आप इनमें ध्यान दो बेटा, इसमें a b c की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो d है वो कितनी बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया। एक बार तो a में ऐड हो गया, एक बार b में ऐड हो गया, तो हमारा फर्ज बनता है उसको हटाने का। ऐसे ही
जो ई है ये भी 2 बार ऐड हो गया, और एफ है जो ये भी 2 बार ऐड हो गया, सही है। तो तीनों से जी भी ऐड हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, अगर मैं ये हटाता हूं तो देखो डी और जी घट गया, एफ और जी घट गया, ई और जी घट गया, ठीक है। हुआ क्या, जब आपने ये तीनों को जोड़ा तो एबीसी का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, वो तो एक एक बार ही ऐड हुए, डी 2 बार ऐड हुआ, ई 2 बार ऐड हुआ, एफ 2 बार ऐड हुआ। अब जब आपने ये तीन टर्म सब्ट्रैक्ट करे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, ये वाला रीजन, तो डी प्लस जी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब जी प्लस जी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब एफ प्लस जी। तो डी इन तीनों में एक एक बार आ गया, मतलब इनमें एक बार आ गया, ई भी एक बार आ गया, एफ भी एक बार आ गया। तो जो वो यहाँ पे 2 बार काउंट हुए थे, हमने एक एक बार यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इफेक्टिवली वो एक एक बार ही ऐड हुए हैं, इफेक्टिवली वो एक एक बार ही ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इससे सही है क्या, अभी भी पूरा फॉर्मूला सही है, नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है, वो क्या, जी को लेके, क्योंकि जी ए में भी जुड़ा, बी में भी जुड़ा, सी में भी जुड़ा, मतलब जी इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। फिर जब इसको घटाया ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें भी जी था, ए इंटरसेक्शन सी इसमें भी जी था, बी इंटरसेक्शन सी इसमें भी जी था, मतलब जी यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा, फिर यहाँ पे घटा, यहाँ पे घटा, यहाँ पे घटा, 3 बार वो ऐड हुआ, 3 बार ही वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली जो बीच वाला पोर्शन था वो तो कोई ऐड ही नहीं हुआ, भाई 3 बार जोड़ा, 3 ही बार घट गया। तो टोटल में तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया, पहले हमने इन तीनों को जोड़ा तो ए बी सी ऐड हो गया, डी ई एफ भी ऐड हो गया, बट ये तीनों टर्म 2 बार ऐड हो गए, तो हमने इन 3 टर्म को घटा दिया, उससे डी ई एफ तो बैलेंस हो गया, बट अल्टीमेटली जी 3 बार जुड़ा और 3 ही बार सब्ट्रैक्ट हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए हमें ये भी करना पड़ा, ठीक है। तो ये क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम वर्बली क्या पढ़ सकते हैं, आइदर इन ए और इन बी और इन सी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कोई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो, तो उसका मतलब है वो क्या पूछ रहा है आपसे, यूनियन पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई आपको। चलो अब देखो, याद हमें बस यही रखना है, बाकी तो आपको वेन डायग्राम से कर लेना है। जैसे मान लो, बनाने को मैं बोलूं, मान लो अगला फॉर्मूला मैं ऐसे पूछ लूं आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एग्जैक्टली इन 2 सेट्स में प्रेजेंट हो, तो एक बात बताओ, ये ए बी सी तो एक एक सेट में प्रेजेंट है, ये तो काउंट नहीं होंगे, तो हमें पता है कौन कौन होंगे, डी ई और एफ। जी भी नहीं होगा क्योंकि वो जी किसमें होगा, तीनों में काउंट होगा, तो हमारे हिसाब से तो आंसर बनेगा डी प्लस ई प्लस एफ, लेकिन हमें इनको इनके टर्म्स में लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं पता, तो इसके टर्म्स में लिखना है। तो आप सोचो, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी ऐड करता हूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, हम ये खुद से बना रहे हैं फॉर्मूले कि हमने डायग्राम से पहचान लिया ये वाला चीज चाहिए, तो ये हमने अगर ऐड करा तो यहां से क्या ऐड हुआ, डी प्लस जी, यहां से क्या ऐड हुआ, ई प्लस जी, यहां से क्या हुआ, एफ प्लस जी। तो ध्यान दो बेटा, ये 3 चीजें तो मिल गई, बट 3g एक्स्ट्रा आ गया, कितना जी एक्स्ट्रा आ गया, 3g, तो वो हमें g सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 बार, तो 3 बार g सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब माइनस 3 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। लो, ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका, ठीक है। तो अब हम इन्हें रटेंगे थोड़ी इन सब चीजों को, अल्टीमेटली 2 ही चीजें याद रखनी है, जैसे एक पहले मैंने बताया ए यूनियन बी में और एक ए यूनियन बी यूनियन सी में, ठीक है। बाकी इस तरह की चीजें वेन डायग्राम से, क्योंकि क्वेश्चन में भी डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, इसमें है उसमें नहीं है, फलाने में है ढिमकाने में नहीं है, फलाने ढिमकाने में है टमकाने में नहीं है, कुछ भी ऐसे कर सकता है, 2 में है 3 में। तो आपको तो बस डायग्राम बनाना है और ये पहचानना है, तो मैंने पहचान पहले बता दी
ये वाला सिर्फ ए में, ये सिर्फ बी में, ये सिर्फ सी में, ये एग्जैक्टली ए और बी में, ये एग्जैक्टली बी और सी में, ये एग्जैक्टली ए और सी में, ये बीच वाला तीनों में। और डी प्लस डी की बात करें तो वो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो सी में भी है। तो एग्जैक्टली वन की बात करें, जैसे मान लो मैं पूछ लूं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन व्हाट सेट, एग्जैक्टली इन वन सेट, तो आपको पता है डायग्राम से तो हमारा आंसर है ए प्लस बी प्लस सी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। बट फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले na प्लस nb प्लस nc जोड़ोगे, na प्लस nb प्लस nc जोड़ोगे, तो दिक्कत क्या आएगी, ये DEF आपका क्या होगा, दो बार जुड़ेगा, D इसमें भी जुड़ेगा, 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 लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं, तो हमने कहा ट्वाइस ऑफ NA इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब ध्यान दो, G यहां 3 बार जुड़ा, लेकिन यहां आपने 6 बार घटा दिया, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 3NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद नहीं रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, जो बेसिक थ्योरी है कि अल्टीमेटली एक फॉर्मूला याद रखें, वेन डायग्राम से समझे, रीजंस की आपको पहचान होनी चाहिए, उसके अलावा जो पूछा है वो आप साइड में देख लें इस तरह से, तो क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व करें। फॉर्मूलेबाजी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि बहुत अननेसेसरी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और उनको कोई मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये सब चीजें ध्यान रखें। ठीक है बेटा, तो अब इसको नोट कर लो, फिर अपन इस पे इलस्ट्रेशंस करते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक नोट पे और बात करूंगा मैं, जैसे मान लो A यूनियन B की बात करते हैं अपन, ये U है, ये सेट है आपका A और ये सेट है आपका B। ठीक है, आपको बोल रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में है n और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में है n1 है, ये n2 है, सपोज, है ना। तो मैं आपसे अगर पूछूं A यूनियन B की रेंज क्या हो सकती है ना, रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हद से हद, इस चीज पे अपन थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ यार कि जैसे मान लो n1 है और n2 है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B की रेंज पूछी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n1 प्लस n2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ गए तो ये वैल्यू जो है वो इसको कम करेगी, तो ये मैक्सिमम का होगा जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम क्या हो सकता है, 0। कैसे, जब दोनों क्या हो जाए, डिसजॉइंट सेट्स हो जाए, जब दोनों क्या हो जाए, डिसजॉइंट सेट्स हो जाए। तो जब बेटा दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो थोड़ा कैसा दिखेगा इसका, ए ऐसा है, दोनों अलग अलग, दोनों जुदा जुदा है ना, दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें n1 है, इसमें n2 है, दोनों को जोड़ा खटाक से, तो NA यूनियन B का जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो n1 प्लस n2 आ सकता है, दैट इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B आ सकता है। सही है। अब अगर मिनिमम की बात करें तो अब इसको इधर देखें, सपोज अगर मान लो ऐसा हुआ, देखो A यूनियन B का मतलब क्या है कि A के एलिमेंट भी लेंगे, B के एलिमेंट भी लेंगे, सारे एलिमेंट लेंगे, तो कम करना है उसको, तो यार n1 प्लस n2 तो जुड़ेगा ही, लेकिन कम करना है तो हम ऐसा सीन कर सकते हैं, सपोज A अंदर है और B बाहर है, ठीक है, ये n1 है और ये n2 है, तो A यूनियन जो B है वो यही तो होगा, तो वो किसके बराबर होगा, अगर इस केस में बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B है तो वो क्या होगा, n2 होगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि B अंदर हो सबसेट जिसमें एलिमेंट n2 है और A बड़ा हो बाहर, तो मैक्सिमम क्या होगा A यूनियन B, तो किसके बराबर होगा, n1 के, मतलब n1 और n2 में जो बड़ा है उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यूनियन में तो सारे लेने हैं, तो
तो मान लो एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाए। अब हमें नहीं पता n1 ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, तो जो छोटे एलिमेंट होंगे, मान लो पूरा सबसेट है, वो अंदर ही आ जाएंगे जिसके एलिमेंट कम होंगे। तो मैक्सिमम मतलब इन दोनों में से फिर वैल्यू क्या होगी, मिनिमम जो बड़ा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, इन दोनों में, इसको लिखने का तरीका होता है कर्ली ब्रैकेट में कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम है या जो बड़ा है उसके बराबर ये वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो आप इस केस में। तो ए यूनियन जो बी है उसको हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो n ऑफ a प्लस n ऑफ b से बराबर बड़े नहीं हो सकते, और जो मिनिमम वैल्यू है वो उन दोनों की जो इंडिविजुअल में से मैक्सिमम वैल्यू है उससे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने एग्जांपल मतलब ये हमने इस हिसाब से डायग्राम से समझ लिया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब जो A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B की बात कर ले, है ना, नोट ये अपना नोट ही था ना, A इंटरसेक्शन B की बात कर ले सिमिलरली। तो A इंटरसेक्शन B क्या है, जीरो तो हो ही सकता है ना इस केस में। मान लो A और B में कुछ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि A इंटरसेक्शन B में सारा का सारा पार्ट कॉमन आ जाए। भाई इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत ओवरलैप करेगा तो कुछ एलिमेंट कॉमन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पूरे के अंदर ही घुस जाए, जैसे ये सीन है। तो मान लो अगर ये है तो मैक्सिमम ये होगा n1, और अगर ये है तो मैक्सिमम क्या होगा, n2। तो n1 और n2 में से जो भी छोटा है, मान लो n2 बड़ा है n1 छोटा है, तो कॉमन n1 आएगा, और अगर n1 बड़ा है n2 छोटा है तो कॉमन n2 आएगा। तो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स a और नंबर ऑफ एलिमेंट्स b, जो मिनिमम है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, कॉमन की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 ही हो सकती है ना, उससे ज्यादा तो कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकते दोनों में। ठीक है, हम ये थोड़ी बोल देंगे 11 एलिमेंट है, भाई एक में टोटली एलिमेंट 10 है और कॉमन 11 कैसे हो जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। यूनियन में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, 20 प्लस 10 30 हो सकता है, और मिनिमम से मिनिमम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। मतलब मैं एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मान लो n1 10 है, n2 20 है, तो जो A यूनियन B है वो जो है मैक्सिमम वैल्यू तो उसकी 30 हो सकती है जब ये केस हो, और उस केस में इंटरसेक्शन B की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और अगर एक दूसरे का सबसेट है तो A यूनियन B की मिनिमम जो वैल्यू है वो तो बड़े वाले को ओवरलैप करेगी, तो वो 20 हो जाएगी, और उस केस में जो इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 हो सकती है। इसके अलावा नहीं कुछ हो सकता जब ये दोनों चीजें दे रखी। आई होप आपको ये बात क्लियर है। ठीक है, चलो तो इसको ध्यान रखें आप, काम की बात है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लो Na दे रखा है आपको 35, ठीक है, Nb आपको दे रखा है, Na इंटरसेक्शन B दे रखा है आपको 11, और आपको पूछा क्या है, A यूनियन B का होल का कॉम्प्लीमेंट, ये भी दे रखा है आपको, सॉरी 17, ठीक है, और आपसे पूछा है, अच्छा और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये दे, चलो इसको हटा दो, अपन इसी पे बात करते हैं। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है तो चेंज नहीं करेंगे ना अपन, एक बार इसी को देखते हैं। चलो पहला पार्ट आपसे पूछा है NB बता दो, दूसरा पार्ट पूछा है आपसे NA माइनस B बता दो, और तीसरा पार्ट आपसे पूछा है NB माइनस A बता दो। ठीक है, तो देखो अपने को कोई फॉर्मूलेबाजी में नहीं पढ़ना, अपने सारा खेल किससे करेंगे, यूं चुटकी से चुटकी से मतलब वेन डायग्राम से। ठीक है, अपन ने वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, अब आपको पता है कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 57 है, अंदर A है और ये B है,
ये ए है, ये बी है। ए में टोटल मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। मतलब इन तीनों में कुछ बाहर बच गए, तो चारों का सम आपको 57 दे रखा है। अपने फॉर्मूला वर्क में कुछ नहीं करेंगे, तो आपको सी दे रखा है कितना, 11 दे रखा है, क्योंकि वो क्या है, कॉमन इंटरवल दे रखा है ना, ये वाला ए इंटरसेक्शन में। तो बेटा ये आपको कितना दे रखा है, 11। तो अगर पूरा ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए प्लस सी, और वो कितना दे रखा है, 35। 35 में से 11 तो यही हो गए, तो ए कितना आ गया, 35 माइनस 11 इक्वल्स टू 24। तो ये वाले ए एलिमेंट कितने आ गए, 24, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे कि यूनिवर्सल सेट में से हमने कॉमन वाले घटा दो, ठीक है ना भाई। जो ए यूनियन बी ये आपका, तो ए यूनियन बी में नहीं है, जो ए यूनियन बी में जो नहीं है मतलब उसके बाहर है, उसके बाहर मतलब किसकी बात कर रहा है, वो तो डी की बात कर रहा है, ठीक है ना। वो किसकी बात कर रहा है, जो ए यूनियन बी के बाहर है, मतलब डी की बात कर रहा है। तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, तो हम तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी, 70, ठीक है। तो अगर मान लो ये 35, ये आपका बेटा ए कितना हो गया, 24, सी कितना हो गया आपका 11, और डी कितना हो गया आपका 17। तो 7 और 4 11 और 1 12, 2 हंसले 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 52। तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि टोटल एलिमेंट तो कितने हैं यू में, 57। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 होगी। बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ए में से बी हटा दो, तो ए में टोटल कितने, 35। 35 में से ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में से वो हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे करेंगे, तो a माइनस आप क्या कहोगे, 11, तो आंसर क्या आएगा, 24। और अगर हम ये फॉर्मूले ना लगाएं और सीधा वेन डायग्राम से कर दें, a माइनस बी तो ये वाला पोर्शन है, तो सीधा ही आंसर किसके बराबर है, a के बराबर, विच इज 24। और b माइनस a किसके बराबर होगा, स्मॉल b के बराबर, और स्मॉल b किसके बराबर है, 5 के बराबर। ये 5 आ गया, ठीक है। ये हमने गलती कर दी थोड़ा, एक्चुअली इसमें b के एलिमेंट पूछे, तो b के एलिमेंट क्या होंगे बेटा, b प्लस c ना, तो b प्लस c मतलब 11 प्लस 5 16 होंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, मान लो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि टोटल 800 पीपल है, कितने, 800 पीपल हैं, उसमें से हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 550, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 450। तो वो कह रहा है बोथ हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश वाले कितने, बात समझ में आ रही है। तो आप इस क्वेश्चन को समझे। पहली बात तो क्या है, कुछ लोग जो बच्चे नए नए पढ़ते हैं उनको लगता है यार ये 550 ये 450 ये तो साले ये तो 1000 लोग हो गए, क्वेश्चन में दिया है टोटल 800 है। तो आपको खुद समझना है कि टोटल लोग 800 हैं, कुछ 550 हो 450 हो, मतलब कुछ कॉमन भी है, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, तो वो हिंदी में भी काउंट होंगे और इंग्लिश में भी काउंट होंगे, इसलिए उनका नंबर बढ़ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना आपको कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन गलत है, क्लियर है। तो अपन देखो क्या सोचेंगे कि टोटल लोग कितने हैं, 800। अब देखो क्वेश्चन में आप ऐसे समझो, ये आपका यूनिवर्सल सेट है जिसको आपने बोला है 800, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता, ए है ये बी है, मतलब ए मतलब हिंदी बोलने वाले और बी मतलब इंग्लिश बोलने वाले, तो कुछ बीच में कॉमन भी होंगे, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया कि कुछ लोग गूंगे हैं ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लो कुछ लोग ऐसे हो जिनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है ना, गूंगे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, मान लो हिंदी इंग्लिश नहीं आती, कोई और ही भाषा बोलते हैं, और क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश का ही डेटा सर्वे किया गया है। तो हो सकता है सपोज क्वेश्चन में यहाँ पर वो बोल दे कि 50 लोग कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो क्वेश्चन अलग बन जाता,
ठीक है, उसको भी मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। फिलहाल उसने कुछ नहीं बोला, मतलब हमें ये मानकर चलना है कि 800 के 800 जो लोग हैं वो हिंदी और इंग्लिश में कुछ तो बोलते ही हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश है वो नंबर ऑफ यूनिवर्स के बराबर है। ठीक है, एक्चुअल में आपको भी पता है कि नंबर ऑफ इस तरह से ए यूनियन बी है जो, वो हमेशा यूनिवर्स से तो छोटा ही होगा ना, तो यूनिवर्स से बाहर थोड़ी कोई जा सकता है। अगर मैं इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं तो ए यूनियन बी है, यूनिवर्स से बाहर थोड़ी चला जाएगा यार, यूनिवर्स से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि बाहर कोई आदमी है जो दोनों ही नहीं करते हैं, तो ये मान के चल रहे हैं ये इसके बराबर है, क्योंकि नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन such that any person doesn't speak both। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि कोई बंदा ऐसा है कि जो दोनों ही नहीं बोलता, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इंग्लिश बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो देखो टोटल मान लिया हमने 800, तो ये कितने बचे यहाँ 550 हिंदी वाले प्लस 450 इंग्लिश वाले माइनस ये x मान लिए, तो x कितना आ गया 200 आ गया। मतलब 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल लेते हैं। तो प्योर हिंदी वाले कितने हैं, अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं प्योर हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो प्योर हिंदी वाले देखो वेन डायग्राम से इसमें से ये बीच वाला हटा दो और बीच वाला आंसर कितना है 200, तो 200 हटा दिया हमने, तो कितने बचेंगे 350। प्योर इंग्लिश वाले अगर मैं पूछूं कितने हैं प्योर इंग्लिश वाले, तो 450 में से कितने हटा दो 200, तो वो कितने हैं 250। तो 350 तो प्योर हिंदी वाले हैं, 250 प्योर इंग्लिश वाले हैं, 600 और 200 बोथ वाले हैं। इस तरह से 800 लोग हुए। तो मेरा मतलब समझ में आया, अगर मैं ये बोल देता कि 50 तो कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं उसी को ले लूं, सेकंड पार्ट को आप समझे, मैं कह रहा हूं कि 50 आर डेफ, है ना, 50 तो गूंगे हैं भाई ठीक है, 50 लोग तो गूंगे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब हम फॉर्मूला जब करेंगे नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, जब हम करेंगे वेन डायग्राम से कि 50 तो बाहर, मैं दोबारा बना रहा हूं यहाँ, ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे ये हिंदी ये इंग्लिश, ये हिंदी ये इंग्लिश, तो 50 तो बाहर है और टोटल कितने 800, तो 800 में से 50 हटा दो तो इनका यूनियन तो 750 ही बचा, इनका यूनियन तो 750 ही बचा। तो 750 में 550 तो हिंदी के प्लस इंग्लिश के कितने 450 प्लस माइनस सॉरी इंटरसेक्शन हिंदी वाले, उसको हमने x बोल दिया एंड इक्वल्स टू 750। तो यहां से x कितना आएगा बेटा 500 900 1000 250। तो आंसर क्या हो जाता 250 लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते, और प्योर हिंदी वाले फिर इसमें से 250 सब्ट्रैक्ट करते 300 बच जाते और इसमें 200 बच जाते। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर होगी। तो आपको ये हमेशा मान के चलना, ऑब्वियस ये है कि ए यूनियन जो भी है वो यूनिवर्सल से तो छोटा ही होगा, उससे क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर बाहर कुछ है तो उसको हटा के यूनियन लेंगे, अदरवाइज यूनिवर्सल के हम बराबर मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा आपको? चलो एक और एग्जांपल और करते हैं इस पे। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है 70 स्टूडेंट्स हैं 700 कॉलेज में, ठीक है, उसमें से 180 स्टूडेंट्स तो हैं जो लिम्का पीते हैं, लिम्का ड्रिंक प्रीफर, ठीक है, एंड 275 ऐसे हैं जो मरिंडा पीते हैं, मरिंडा पीते हैं, ठीक है भाई, मिरांडा, एंड 95 हैं जो दोनों पीते हैं। तो वो कह रहे हैं कितने हैं, मतलब जो कुछ नहीं पीते हैं, नाइदर लिम्का नॉर मरिंडा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो लिम्का पीते हैं और ना ही मरिंडा पीते हैं। तो वो क्या पीते हैं, वो भगवानी मालिक है उनका, वो क्या पीते हैं, है ना, हमें नहीं पता, तो कुछ और पीते होंगे, है ना, अपने को क्या लेना है। तो अब तो ये माने कि देखो अगेन क्वेश्चन ऐसा है, ये आपका यूनिवर्सल है, ठीक है, ये आपके 700 दे रखे हैं, ये आपके हैं लिम्का पीने वाले
L, ये आपके हैं मेरा अंडा पीने वाले, ठीक है। अब आप देखो ये जो कॉमन है ये आपको दे रखी है 95 है, तो टोटल पूरे लिम्का पीने वाले कितने हैं 180। तो अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ तो ये हो जाएगा 180 माइनस 95, और सिर्फ मिरांडा पीने वालों की बात करूं तो 275 माइनस 95 हो जाएगा। इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज पूछी है आप कुछ भी कर सकते हो वेन डायग्राम से। और अगर हम थोड़ा बोर्ड के हिसाब से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा तरीके से, नंबर ऑफ लिम्का यूनियन मिरांडा बराबर नंबर ऑफ लिम्का प्लस नंबर ऑफ मिरांडा माइनस नंबर ऑफ लिम्का इंटरसेक्शन मिरांडा। तो ये बेटा कितने आएंगे, लिम्का के कितने हैं 180 प्लस ये 275 माइनस 95, तो इनका अगर सम करोगे तो ये 180 प्लस, तो देखो 75 और 180 ही ये बचेंगे, तो ये बचेगा आपका 360। तो 360 स्टूडेंट्स आए, तो मतलब टोटल ये कितने हैं 360। तो U में से अगर आप टोटल ये घटा दोगे L यूनियन लिम्का, तो वो कौन से लोग आएंगे जो ना तो लिम्का पीते हैं और ना मिरांडा पीते हैं। तो 700 में से आप 360 घटा दोगे तो आपका आएगा 340। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये सब बोर्ड पे है लेकिन अपने इतना टाइम लगाएंगे, हमने तो खटाखट यहाँ से 95 जैसे 180 माइनस 95 यहाँ से अपन ने करा तो 15 80 और ये 15, तो कितना आ गया 85, और यहाँ से अपने करा तो कितना आ गया 180। इनका तीनों का सम कर दिया, तीनों का सम कर दिया तो 180 प्लस 180 360 ये 700 में से 360 घटाए तो बाहर कितने बच गए 340, जो कुछ भी नहीं पीते। क्लियर है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस वेन डायग्राम आपको कमांड होनी चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है उसने ए में एलिमेंट्स हैं 25, बी में एलिमेंट्स हैं 28 और यूनिवर्सल में है आपके 50। तो पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सीन ऐसा है भाई लोग कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें कितने लोग दे रखे हैं आपको 50। अब ए है ये, बी है ये, ठीक है, और a प्लस बी अगर आप करते हो नंबर ऑफ एलिमेंट a प्लस बी तो वो आपका कितना आ रहा है 253। अभी जो मैंने हेडिंग पढ़ाई थी अगर उसके हिसाब से बच्चे सोचेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू तो सर ने बताई थी na प्लस nb होती है ना, तो वो कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल सकते। वो तो तब है ना जब यूनिवर्सल के बारे में कोई बात नहीं करेगी। वो तो मैंने बताया मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों के एलिमेंट जुड़ सकते हैं। यहाँ उल्टा है खेल, यहाँ क्या है उसने पहले ही बोल दिया कि 50 बच्चे हैं फिक्स। तो अब बेटा ये समझो अगर दोनों अलग अलग हैं, दोनों 53 हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ तो कॉमन होगा उनमें। टोटल बच्चे 53 है, 50 है दुनिया में और ए और बी को जोड़ देते तो 53, ऐसा थोड़ी होगा। इसका मतलब कुछ उसमें कॉमन है ना। तो अब आपको कौन सी फंडा याद रखना है कि आपको पता है कि जो ए यूनियन बी है वो हमेशा यूनिवर्स से तो छोटा ही होता है और यूनिवर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। तो जब ये क्वांटिटी 50 या 50 से छोटी है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो किसके बराबर होगी बेटा 50 के बराबर। किसके बराबर होगी 50 के बराबर। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू 50। इन दोनों का सम कितना है 53। इसको उधर ले गए 53 माइनस 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहां से क्या आ गया N ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3। इसकी जो लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू। अब आप ये सोचो ना दोनों का सम 53 था तो कम से कम 3 कॉमन तो होने चाहिए ना बच्चे जो 2 बार गिने गए हो, ताकि 3 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर 50 आ गया। अब अगर 3 से ज्यादा कॉमन हो गए तो A जो यूनियन B है वो 50 से कम हो जाएगा। वो 50 से कम हो जाएगा मतलब कि टोटल 50 थे, ये 50 से कम हो गए, मतलब 1-2 लोग बाहर बच जाएंगे। क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, आप ये एग्जांपल्स देखें और इन्हें समझें। फिर भी कोई डाउट हो तो हम आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पे कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। आज हमने एकदम बेसिक से सिंपल एग्जांपल और थ्योरी समझी है, इस पे कुछ और
सिंपल तरह के एग्जाम्पल और कुछ बड़े एग्जाम्पल्स, 3 सेट्स को लेके, है ना, जिस तरह एग्जाम्पल्स होते हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।